तो ये प्रॉब्लम क्या दिया है? जी सर, दूसरा R is the प्रॉब्लम। resultant. हाँ, दूसरा प्रॉब्लम। R is the resultant of P and Q and P is perpendicular to R. If P equal to R equal to 10 Newton, find Q. अच्छा देखो, तो इसको हम कैसे, सबसे पहले पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो P and Q इक्वल P and R रिजल्टेंट P के बराबर है और परपेंडिकुलर टू P है। तो अगर ये है P, तो P के ऊपर R परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड इतना और इतना सेम है, ये है R। तो आप एक ऐसा हमको रेक्टेंगल बनाना है जिसमें ये डायगोनल होगा। तो कैसे बनाएंगे? इसको जोड़ दो, फिर इसका पैरेलल ले लो। हाँ, ये है उसका पैरेलल। तो बन गए ना वो रेक्टेंगल, जिसमें क्या है देखो, ये बन गया ना डायगोनल। तो ये P है, तो ये समझ गया, ये हो गया Q। तो अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग को पास दिया हुआ है। हाँ, तो अगर दिया हुआ है तो ये देखो दोनों P इक्वल टू R, तो और ये है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री करके आएगा ना। ये तो आइसोसेलेस एंगल हो गया, ये दोनों आएगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 होने से ये भी 45 आ जाएगा। तो आप देखो, ये R बाई क्यू मैग्नीट्यूड, ओके, ओनली वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड। R बाई क्यू कितना होगा? ये होगा cos ऑफ 45 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1/√2। तो cos मल्टीप्लाई कर दो, Q इक्वल टू √2 R। तो ये आ गया √2 इंटू 10। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 14.14 न्यूटन आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था सिर्फ इसका पिक्चर बनाना, ठीक है ना। जो सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है इधर, थर्ड प्रॉब्लम भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, हमने चूज किया। इसमें वो सिर्फ वो देखो, इधर P प्लस क्यू आर था, इधर भी P प्लस क्यू आर है, एंड वो एंड दो बार लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। वो एंड एंगल बिटवीन P एंड R इज 30 डिग्री। इसमें 90 डिग्री दिया था, अब ये 30 डिग्री। तो P दे दिया है 20√3, ए दिया है 20, तो फाइंड Q। हाँ, तो इसको हम कैसे करेंगे? उधर 90 डिग्री मिल गया, तो हम लोग क्या किया, वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दिया, आ गया। तो आप ये थर्ड प्रॉब्लम जो मैं लिख भी लेता हूं कि P प्लस क्यू इक्वल टू R एंड एंगल थीटा है 30 डिग्री, क्या बिटवीन P एंड R, P एंड R 30 डिग्री दे दिया है। आप दिया है P इक्वल टू 20, ये मैग्नीट्यूड, हाँ, R दिया है 20। तो फाइंड Q, आप पूछा है Q को निकाल। तो सबसे पहले इसका एक पिक्चर बनाना है। हाँ, तो कैसे बनाएंगे? देखो, जो दिया है, क्या दिया है, R छोटा है P बड़ा है, तो ये है P और R थोड़ा छोटा, इतना सा, हाँ, इतना छोटा है, बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो आप इसको रेक्टेंगल बनाना है, तो इसको ज्वाइन करो, उसका पैरेलल ले लो, तो आ गया ना रेक्टेंगल। तो ये है P और ये है R, ठीक है, और ये है Q। तो हो गया देखो, P प्लस क्यू इक्वल टू R, ये हो गया है Q। तो आप P and R are given, angle between them is also given, and they ask to find Q। तो हम लोग के पास देखो क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू R। उधर तो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री था, इसलिए हो गया
तो अब इधर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्यू है, ए भी क्यू है, तो लेकिन 90 डिग्री तो कहीं नहीं है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई उसी तरह से कर नहीं सकेगा। तो क्या करना चाहिए, Q इक्वल टू R माइनस P। तो हम लोगों ने जब वो वेक्टर को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं वो जब सीखा, क्या सीखा मैं दिखाता हूँ, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, ये जब हम लोगों ने सीखा तो क्या देखा कि ये देखो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या देखा कि ये Q है, ये है माइनस Q, तो ये P एंड ए Q हमको निकालना है P माइनस Q। तो Q का क्या कैसे करेंगे, Q को रिवर्स कर दिया, तो ये एंगल जी अल्फा था, ये पाई माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया P एन माइनस Q का रिजल्टेंट। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस पाई माइनस अल्फा, ऐसा था। तो इधर से माइनस आ गया, तो ऐसे इसी फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे। हाँ, कैसे निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू आर माइनस पी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इंटू पी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो आर कितना था, आर था 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 √3 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये 2 कट गया, तो हो गया 400, ये हो गया 1200, और ये देखो माइनस 20 इंटू 3 ये भी 1200 आ गया, तो आंसर आ गया 400। तो अब क्यू का वैल्यू कितना होगा, √400, इसका मतलब 20। ठीक है, आज ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। यस सर। तो चलो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। 4। हाँ, किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है एनी टाइम विदाउट हेजिटेशन। यस यस सर। हाँ, किसी का कुछ पूछना है तो पूछो, डरो मत, जी और शर्म की कोई बात नहीं, छोटा सा चीज होने से भी तुम पूछ लो। जी जी नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ये पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे, ये भी मुझे पता नहीं, मालूम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम सीखने चले तो जी जो जो कुछ भी सीखना जरूरी है हम लोग सीखेंगे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसके बाद देखो प्रॉब्लम क्या है, टू वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, देखो वेक्टर साइन नहीं है क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग है। टू वेक्टर्स 2p and p are inclined to each other at a certain angle. If the first vector is doubled, so 2p को 4p अगर बनाएंगे, then the resultant become 3 times. ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द एंगल बिटवीन जी द वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। हाँ, 4, इसमें जी दिया है, तो लेट R is R be the resultant of 2p and p. ठीक है, theta is the angle, theta is the corresponding angle. तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, 2p, इसका होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 इंटू 2p इंटू p cos थीटा। तो R स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर p स्क्वायर, तो 5p स्क्वायर, और इधर कितना 4p स्क्वायर cos थीटा। तो हम स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, 5 + 4 cos थीटा। अब बताया है कि
4p एंड p, हाँ, इसका रिजल्टेंट आता है 3r, ऐसा कह दिया कि 3 टाइम्स हो जाता है। तो 3r इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 4p होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस ट्वाइस 4p इंटू p कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाता 9r स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 1 17 p स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये r स्क्वायर की जगह हम ये लिख देते हैं p स्क्वायर इंटू 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और इधर तो p स्क्वायर कॉमन आ जाता है 17 प्लस 8 कॉस थीटा। p स्क्वायर कट गया तो 45 प्लस 36 cos theta equal to 17 plus 8 cos theta। तो cos theta इधर लाने से 28 cos theta हो गया और 45 उधर लाने से -45, तो एक ही दांत है 15 30 30 से 2, तो -28 आ जाता है। तो cos theta आ जाता है देखो -1, ठीक है। इसका मतलब है cos पाई, सो थीटा इक्वल टू पाई, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आंसर। हाँ, एक बार देखते हैं अगर 2p and p, तो p आता है रिजल्टेंट 4p, हाँ। तो देखो चेक भी कर लिया, कैसे चेक कर लिया, ये 180 आया, इसका मतलब अगर 2p इस डायरेक्शन में है तो p है इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आता है p। अब ये अगर 4p हो जाता है और ये रह जाता है p, तो देखो r कितना आता है 4p माइनस 2 3p, 3 टाइम्स हो जाता है, तो प्रॉब्लम सही किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 5, हाँ, तो धीरे धीरे हम थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। अच्छा, क्या दिया है देखो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, हाँ, तो क्या दिया है एम, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, अच्छा एम इज द स्ट्रेट मिड पॉइंट, ये एम है और ये स्ट्रेट लाइन है ए, ये है बी। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक ऑरिजिन चाहिए, तो ये ऑरिजिन के इसको जुड़ेंगे, ये है ऑरिजिन, हाँ, ये हो जाएगा स्मॉल ए और ये हो जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। तो पूछा है ये जो मिड पॉइंट एम, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम सी ले लेते हैं। सी कितना है ऐसा ही पूछा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बेटा, ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है ना, तो वेक्टर ए एम इक्वल टू वेक्टर एम बी। अच्छा अब देखो ए एम, तो ए से स्टार्ट हुआ एम से, तो हम इसको ए ओ प्लस ओ एम लिख सकते हैं ना, ये जो ए एम इसको हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ एम, क्योंकि ओ एम को लाना पड़ेगा। और ये जो एम बी है, एम बी को हम एम ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं, एम ओ प्लस ओ बी, एम ओ प्लस ओ बी। यहाँ से किसी ने स्टार्ट किया दौड़, इधर आके इधर चला गया, तो ये होगा रिजल्टेंट। तो एम बी को हम ऐसे एम ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं। अच्छा ए ओ का मतलब देखो माइनस ए, ये है माइनस ए। अच्छा ओ एम तो है सी, जिसको निकालना है। एम ओ है देखो माइनस सी, और ये ओ बी है बी,
तो ये c को इस तरफ लाने से 2c हो जाता है और ये हो जाता है a प्लस बी। तो यहाँ से c आ जाता है। प्रॉब्लम इजी है लेकिन सही तरीका से इसको समझना चाहिए। अगर तुम समझ जाओगे तो प्रॉब्लम जी हो सर, जाएगा। ठीक है। हाँ अच्छा। ध्यान से समझना हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और एक प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जॉइन के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इजी है लेकिन इसको कई उल्टा सीधा तरीका से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सही तरीका से करोगे तो छोटा हो जाता है। हाँ, तो क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू रूट 3q। हाँ, resultant of two forces root 3q and makes an angle of 30 degree with p। हाँ, two forces, तो forces तो एक p और एक q है। टू फोर्सेस p and q ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। फोर्सेस एक्टिंग, अच्छा एक p है और q है। हाँ, यहाँ पर मैंने रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस p and q, अच्छा एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू रूट 3q and makes an angle of 30 degree with p so that either p equal to q or p equal to 2। हाँ, जैसा पहले एक दो प्रॉब्लम किया उसी की तरह देखने में है, लेकिन कुछ और चीज को प्रूव करना है। हाँ, तो इसको हम कैसे करें? पिक्चर तो बनाना ही होगा, पिक्चर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पिक्चर बनाना है बढ़िया से, तो पहले हम पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम में दिया है कि रिजल्टेंट, हाँ, वो पी के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया। तो ये है रिजल्टेंट, जो पी कितना है मालूम नहीं, तो ये है पी और ये है रिजल्टेंट जो रूट 3q बताया गया है। ये वैल्यू है रूट 3q एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पी। तो ऐसा तो हमने कर लिया। अच्छा, इधर देखो हमने एरो नहीं दिया, क्यों? क्योंकि क्यू इस तरफ है, ये मैग्नीट्यूड इससे मिलता जुलता है। ठीक है ना? तो इसी तरीका से हम बनाएंगे। तो ये हुआ क्यू, इसका ऊपर वेक्टर साइन इसका ऊपर दे सकते हैं लेकिन इसका ऊपर नहीं, क्योंकि क्यू तो इस तरफ है, तो इसलिए मैं किसी का ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया। अच्छा, अब देखो ये एंगल दिया है 30 डिग्री। हाँ, अच्छा, ये एंगल को हम ले लेते हैं कुछ से अल्फा ले लिया। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, देखो पाई माइनस, ये दिखने में अच्छा नहीं हुआ, इसको 180 लिखने से अच्छा होगा। 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 30। हाँ, ये सही है। ये एंगल ऐसा होगा ना, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्यू है, ये तो ए बी क्यू होगा। तो आप एक साइन रूल है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स सही से जानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्या है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी से लिखने से क्या होता है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ऐसा एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। इसको लगाने से ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये इसको माइनस होगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू कॉस 30, ऐसा कर सकते हो। उसमें बहुत झंझट हो जाता है, लेकिन इस तरीका से बहुत इजी होगा। अच्छा, ये देखो ये है क्यू, ऑपोजिट एंगल कितना है 30 डिग्री, तो क्यू बाई साइन 30 हम ले लिया। अच्छा, इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई अल्फा।
तो P डिवाइडेड बाई साइन अल्फा ले लिया इक्वल टू, अच्छा ये है √3q, उसका ऑपोजिट में ये एंगल है √3q बाई साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 30 डिग्री। तो अब देखो ये दोनों अगर हम लेंगे तो इसमें अल्फा आ जाएगा क्योंकि q कट जाता है। तो फ्रॉम दिस टू ये और ये यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, q बाई साइन 30 का वैल्यू है हाफ इक्वल टू ये है √3q साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, तो अल्फा प्लस 30 डिग्री आ गया। इधर से हम इस q को भगा देते हैं। हाँ, इधर से हम क्या करते हैं, q कट गया तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस 30 डिग्री। हाफ उधर चला गया तो क्या हो गया √3/2। इसका दो वैल्यू हो सकता है, साइन 60 डिग्री और एक वैल्यू साइन ऑफ 180 माइनस 60 भी हो सकता है, that is sin of 120 degree. So taking alpha plus 30 degree equal to ये 60 डिग्री ले लो, अल्फा आ जाता है 30। ओके, देन ये देखो q बाई साइन 30 इक्वल टू p बाई साइन अल्फा। ये हो गया ना p बाई साइन 30 डिग्री, तो ये दोनों तो कट जाएगा, देयरफॉर q इक्वल टू p। अच्छा, दैट इज p इक्वल टू q। और अगर हम लोग इसको 120 डिग्री लेंगे, हाँ, इफ अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री, देन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, therefore q बाई सॉरी साइन 30 इक्वल टू p बाई साइन 90। ये हो गया ना p बाई 1, तो ये तो हाफ, तो 2q हो जाएगा, 2q इक्वल टू p आ जाएगा। तो देयरफॉर p इक्वल टू q और p इक्वल टू 2q, ये प्रूव हो गया। इस प्रॉब्लम को एमसीक्यू बना के देंगे कि 4 ऑप्शन होगा, p इक्वल टू q एंड p इक्वल टू 2q, p इक्वल टू q एंड p इक्वल टू √3q, ऐसा 2-4 ऑप्शन बना के दे देंगे। तो इसको हमने साइन रूल से किया। अच्छा, आप देखो प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 7 में दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q is equal to the magnitude of p so that the resultant of 2p and q is perpendicular to q। ये देखकर लगता है ये क्या दिया है भाई, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q is equal to magnitude of p। अच्छा, तो p प्लस q का जो रिजल्टेंट आता है दिया है प्रॉब्लम नंबर 7 में कि p प्लस q इक्वल टू r है और r इक्वल टू p है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ p and q is perpendicular to q। अच्छा, तो so that the resultant of 2p and q is perpendicular to q, ऐसा दिया है। अच्छा, तो
हम लोग का पास फॉर्मूला क्या था कि पी एन क्यू इसका रिजल्टेंट, ये अगर पी है, ये अगर क्यू है, तो ये हो गया आर, तो ये जो एंगल था अल्फा और ये थीटा। तो हम लोग के पास फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो अब देखो इधर ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है पी के समान और क्या दिया है, तो इधर हम लोग पी के साथ, हाँ, रिजल्टेंट का एंगल अगर थीटा है तो ही हम निकाल सकते हैं। अच्छा, पी के साथ अच्छा, तो पी एन, तो इधर हम अगर लगाएंगे इधर तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा sin अल्फा y, वही तो आएगा ना। और 2p एन क्यू लेने से तो अगर थीटा डैश होगा तो कितना आएगा, क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2p प्लस क्यू कॉस अल्फा। हम लोग को प्रूफ करना है परपेंडिकुलर टू क्यू। अच्छा, तो तो इस तरीका से, तो अच्छा, अच्छा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या पूछा है, तो पी एन क्यू इसका परपेंडिकुलर। अच्छा, क्यू के साथ एंगल अगर आप लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ लगता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम शायद जी मैं सर। लिखने में कुछ गलती किया, तो सॉरी, थोड़ा सा टाइम लॉस हुआ। इसको ड्राफ्ट। जी सर। हाँ हाँ, इसको अभी हम बात रखते हैं, इसमें शायद कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया, ये होता नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे इसको, इसको थोड़ा करेक्शन क्या करना है प्रॉब्लम का वो करके करेंगे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 8। हाँ, अच्छा, इसमें क्या दिया है, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा वो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है लिखने में। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको हम देखेंगे। A car has a velocity of 6 meter per second towards south and then the velocity of it changes to 8 meter per second towards east in 20 seconds. Find the average acceleration of the car during this interval. हाँ, कार का वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड towards south, then velocity of it changes to 8 मीटर पर सेकेंड towards east in 20 seconds. अच्छा, तो
एक बार देखना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम, हाँ मैं एक बार थोड़ा सा देखता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा, ये होता है ना। तो आर एंड पी तो सेम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। तो इधर से हम क्यू कॉमन लेंगे तो क्यू इंटू क्यू प्लस टू पी कॉस अल्फा, हाँ हाँ हो गया, सॉरी, इक्वल टू जीरो, तो क्यू प्लस टू पी कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। हाँ, तो यही से प्रॉब्लम शुरू करते हैं हम। इसको हम, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, आर दिया था ना, उसका वैल्यू पी। तो अब देखो ये जी सर। टू पी, हाँ ये है टू पी और ये है क्यू, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे लेते हैं, इधर तो देख के लगता नहीं कि ए दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये सब दिखाने के लिए। तो अब इस एंगल को अगर हम निकालेंगे, इसको अगर हम थीटा लेंगे, तो tan थीटा कितना आएगा, देखो tan थीटा आएगा, अब ये बन गया क्यू, तो 2p sin अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 2p cos अल्फा, सॉरी ये हो गया प्रॉब्लम। तो 2p sin अल्फा डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो ये tan का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है, therefore थीटा इक्वल टू 90। हाँ, that is Q is perpendicular to R1। हाँ, ये ठीक है। ये थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम करते करते कभी कभी, हाँ जी सर, अब हाँ क्लियर हो ये गया। हो गया, हो गया, हाँ हाँ हाँ, यस सर। क्लियर हो गया कि ये जो दिया था ना R इक्वल टू P, जी इसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ, उसको यूटिलाइज करने से एक इधर Q प्लस 2p cos अल्फा 0 आ गया। तो आप देखो Q और इसका बीच में अगर हम एंगल को थीटा ले लेंगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा। तो ये 0 है ना, इसको हमने यूज नहीं किया, तो प्रॉब्लम में सही लिखा था, लेकिन इसको यूज करना भूल गया। हाँ, तो हम लोग तो ह्यूमन है ना, कभी कभी हम लोग कभी गड़बड़ हो जाता है। ये तो लाइव क्लास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि घर में करके मैं जी वो सर। थोड़ा एडिट एडिट वगैरह करके देता हूँ। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, इसको जी सर। यूज करना भूल गया, इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ चल, आप अब लेकिन टाइम तो खत्म होने वाला है, और कितना वेक्टर टाइम के है लिए, सर? और जी सर, 5 मिनट्स हमको आर लगता है, लेफ्ट। अच्छा 5 हाँ मिनट। तो 5 मिनट में एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अब तो वेक्टर दो के एक और प्रॉब्लम, क्लास होगा सर अभी? हाँ हाँ हाँ, वेक्टर के एक क्लास, वो रिलेटिव वेलोसिटी, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जी ए सर। कार जी हैज ए सर। वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, तो ये है हमारा। और रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छा चीज है। हाँ, वो अच्छी तरह से नहीं सिखाने से गड़बड़ हो जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी पहले मैं वन डायमेंशनल को उसका जो करने का तरीका मैंने चेंज किया, बहुत इजी हो जी गया सर। है अभी। हाँ, अच्छा, जी तो जैसा मैंने पहले सीखा था ऐसा नहीं, थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, ये मान लो यू है। हाँ, इसके इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड साउथ, यू का वैल्यू दिया है, गाड़ी का स्पीड 8, सॉरी ये 6 मीटर पर सेकेंड दिया है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए कार टुवर्ड साउथ एंड 86 मीटर पर सेकेंड आ गए। तो कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी आ जाता है 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ, तो इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाता है वी, वी का वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है एक्सीलरेशन, टाइम लगा है 20 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन तो, अच्छा इसको हम ऐसे कर देते हैं वेक्टर। अच्छा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड दिया है। तो आप देखो, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस ये है, देखो प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा ना माइनस है। तो अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ये जो रिजल्टेंट ये है, इसका अंदर भी लिखा है तो इसलिए मैं और एक बनाता हूँ। अच्छा, ये है v और ये है u, तो ये हो गया माइनस ए। तो ये दोनों का अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, डेल्टा v। तो ये है डेल्टा v बाई टी। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो ये तो इस बीच का में एंगल तो है 90 डिग्री, तो ईस्ट एंड ये साउथ, तो 90 डिग्री होने से ए का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो मालूम है 100 होके 10 हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सॉरी डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20, तो बाई 20 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम को लेना पड़ेगा ना, तो ये आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। लेकिन ये तो वेक्टर है, एंगल निकालना चाहिए, तो tan थीटा आ जाता है, ये है 6 यानी ये 8, 6/8, सो 3/4, इसका मतलब है tan 37 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना चाहिए, बहुत काम की चीज है। ये है 3, ये 4 और ये 5, तो होने से ये एंगल 37 डिग्री आता है, ये आता है 53 डिग्री। तो 3/4 लेने से 3/4 लेने से 37 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो गया tan 37। सो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, इसको हम बोलते हैं, देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्यों, ओके, तो नॉर्थ ऑफ साउथ, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलता है, ईस्ट से 37 डिग्री जाना पड़ेगा किस तरफ, नॉर्थ की ओर, इसको हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ गया। तो जी और 2-3 प्रॉब्लम है, और इसके साथ हम नेक्स्ट डे रिलेटिव वेलोसिटी सिखाएंगे। हाँ, यस रिलेटिव सर, वेलोसिटी ये बहुत काम की चीज है, और रिलेटिव वेलोसिटी होने के बाद अगर टाइम थोड़ा बच जाता है, लेकिन ये जी 3 प्रॉब्लम है, और रिलेटिव वेलोसिटी पहले सिखाना पड़ेगा, इसका भी 5-7 प्रॉब्लम होगा। अगर टाइम कुछ बच जाता है तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट, ना। नहीं तो उसके बाद जी हाँ सर, हाँ 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 हाँ, तो नेक्स्ट क्लास यस में हम नेक्स्ट संडे रिलेटिव वेलोसिटी सिखाएंगे। ये जितना तक सिखाया मैंने, ये जी थोड़ा ये सब प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेके किया है, तो बच्चे लोग को कहना है कि बेटा ये सब तुम ट्राई करो घर में, देखो, और तुम्हारे पास जो किताब है उसी से प्रॉब्लम करने की कोशिश करो। हाँ, अगर कुछ सर ये नोट मुझसे शेयर कर पूछना है दीजिएगा तो पूछो। में। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ये नोट मैं पिक्चर में उठा के भेज देता हूँ। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके, हाँ।